बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली रज़ा का अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपका सिटी और आज के इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। नाज़रीन कराम, वक्त बदलने से लेकर हालात के बेहतर होने तक, वादे और दावे की घन घरत से लेकर अमली इक़दामात की तकमील तक, लाकानूनियत से लेकर इंसाफ और कानून की बालादस्ती और उसके एहतराम तक हम बात करेंगे आपके शहर में पूरे वसूख के साथ। आपका शहर है पूरा पाकिस्तान। नाज़रीन कराम, इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने अमली तौर पर नए पाकिस्तान में कदम रख लिया है। नई हुकूमत बजाय दूसरे ममालिक से कर्जा ले अपने ही हम वतनों से चंदा मांग रही है। पाकिस्तान इस वक्त महंगाई और बिजली की लोड शेडिंग जैसे मसाइल का बुरी तरह सामना कर रहा है। इस वक्त नए पाकिस्तान को एक दफ़ा स्टैंड अप होने के लिए तकरीबन 10 अरब डॉलर की ज़रूरत है। और आज इस वक्त मैं सिटी ऑफ एजुकेशन और सिटी ऑफ स्पोर्ट्स का दर्जा रखने वाले पाकिस्तान के 31वें बड़े शहर ज़िला विहाड़ी की तहसील बुरेवाला में मौजूद हूँ। ये वो शहर है कि अगर सूफ़ीज़म के हवाले से बात करें तो मकरान से लेकर बर्मा तक बरे-सग़ीर की तारीख़ की पहली सूफ़ी दरगाह हज़रत दीवान चावली मशाइख बाबा हाजी शेर, ये भी एजाज़ बुरेवाला को हासिल है कि उसके नवाहात में है। आज के इस प्रोग्राम में हम एक सवाल आवाम के सामने लेकर जाएंगे और आम पाकिस्तानियों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात उनके साथ कैसे आँख मचोली खेल रहे हैं। इस वक्त हम मंडी बुरेवाला के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ मुसाफिर भी यहाँ आए हुए हैं। 1 बजे यहाँ अलफ्रीद एक्सप्रेस का यहाँ से गुजर होता है। यहाँ मुसाफिर भी आए हुए हैं, उनसे भी कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। कैसे मिजाज हैं आप? ठीक है, आप बुरेवाला से हैं? हाँ, बुरेवाला। क्या करते हैं आप? हम इधर अमामत कराते हैं। इधर रेलवे स्टेशन? माशाल्लाह। नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? क्या बताएं, अब ज़ाहिर नई हुकूमत आई है, अब वो काम करेंगे तो पता चलेगा। कुछ बेहतरी महसूस हो रहा है कुछ अपना सा? ज़ाहिर मसला कि अपने लोग हैं, अपना काम कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह हमारी दुआएं भी हैं कि अल्लाह तबारक तआला ये जो नई हुकूमत आई है, अल्लाह तबारक तआला इनको अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह इनकी मदद फरमाए। इस बुरेवाला शहर के बुनियादी मसाइल क्या हैं? ज़ाहिर है ये मसला के मसाइल ये हर जगह के मसाइल हैं, पानी के हैं, बिजली के हैं, ये हर जगह के ही मसाइल हैं। बुरेवाला भी उन्हीं शहरों में से है। यहाँ इस वक्त आप समझते हैं कि यार कौन सा काम है जो जल्द से जल्द होना चाहिए और ये इस नई हुकूमत की अवलिन तरजीह होनी चाहिए? यहाँ पे जो ज़्यादा है सीवरेज के मामला ज़्यादा हैं, पानी के मामला ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ जो सीवरेज का निज़ाम है ये बहुत पुराना है और जो मसदा के पानी है वो पैप फटे हुए हैं और जो मसदा के लिए भी जो नालियों का पानी है, जब मोटरें चलाते हैं तो मसदा के वो पानी मोटरें जो है वो नालियों गंदी नाली का पानी है वो खींचती है साथ, उससे ज़ाहिर बीमारियाँ फैलती हैं। हेपेटाइटिस का आज जो आम हमारे मुल्क में है ये इसी वजह से। बिल्कुल नाज़रीन, 36 साल पुराना वही सीवरेज का निज़ाम है और 36 साल पुराना ही वही वाटर सप्लाई का निज़ाम है, तो ज़ाहिर है फिर उसमें वो मिक्स तो होगा। जा रहे हैं? मैं तो अभी कहीं नहीं जा रहा, मैं आया था, अजीज़ आए हुए हैं पाक शरीफ उर्स में, उन्होंने हैदराबाद जाना था वापस, उसके लिए। सर, रेलवे के सफ़र के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जब से ये प्राइवेटाइज हुई है ना गाड़ी, बेहतर है सफ़र, मगर किराए बहुत ज़्यादा। तो आपको लगता है कि अब जो नई हुकूमत आई है, नई हुकूमत इसके ऊपर ओवरकम कर लेगी, उस तरह वो बेहतरी लेके आएगी जिस तरह कह रहे हैं रशीद साहब? उन्हें कोशिश तो करनी चाहिए ना, कोशिश तो करनी चाहिए, ठीक है। सर, मौजूदा हुकूमत जो है इसको आप कैसे देखते हैं? आप इसकी कारकर्दगी से अभी से मुतमिन हैं जैसे जैसे ये चल रही है? जी, बात ये बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, ठीक है ना जी, बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए ना, पर उम्मीद दुनिया का है मस्त। फील्ड वर्क हो रहा है, हम तो आपसे मिलने वहाँ आपके ऑफिस आए हो। जी हाँ, मैं अभी निकला हुआ था, नाजायज़ इंक्रोचमेंट जहाँ पर हुई है जी, उनकी लिस्ट बना रहा हूँ, क्योंकि ये इनकी लीजिंग वगैरह ख़त्म हो चुकी है जी, और इन्हें नोटिस जारी कर दिया कि ये फिल फॉर खाली करें ताकि हम नई लीज़ पे दूसरों लोगों को देना चाहें। जी, ये 11 तारीख को बोली हुई थी यहाँ पर विहाड़ी में, इन लोगों ने महंगी बोली होने की सूरत में हिस्सा नहीं लिया बीच में। तो मैं ये कब्ज़ा ग्रुप से कोशिश कर रहा हूँ कि इनको खाली कराऊँ
अपने ऑफिसर्स को भी लेटर लिख दिया हुआ है और इन्हें भी एक दफ़ा तंबी करके आऊँ कि ये फ़ौरन फेल फॉर खाली कर दें जगह। सर आप कैसा महसूस करते हैं, पिछली हुकूमत जो थी उसका जो रेलवे का स्टाइल था कि जिस तरह वो इस महकमे को चलाते थे, और अब जो नई हुकूमत ने प्रपोज़ल लेके आई है उस पेशकश को कैसे देखते हैं? क्या उस पर अमली इक़दाम अब से हो रहे हैं? पिछली हुकूमत भी हमारे मोहतरम वज़ीर साहब हैं और इस वक्त के भी जो हमारे मोहतरम वज़ीर साहब है, पॉलिसीज़ ये गवर्नमेंट की होती है, हमें होते हैं एक छोटे ऑफिसर्स में हमारा लिस्ट में शुमार होता है। हमने तो अपने वज़ीर के ऑर्डर्स को ओबे करना होता है। उन लोगों ने अपने विजन्स के मुताबिक काम ठीक किया है। अब इंशाल्लाह ताला जैसे नारा है कि तब्दीली आ गई है और बिल्कुल इंशाल्लाह तब्दीली महसूस होगी। शेख रशीद साहब एक अच्छे मिनिस्टर पहले भी रह चुके हैं और अब भी उनसे उम्मीद है कि वो जल्द अज जल्द बेहतर से बेहतर सहूलियात पेश करेंगे हमारी। इसको कितना हुआ है आपकी सर्विस को रेलवे से? मुझे रेलवे से तकरीबन 39 ईयर्स में सर्विस हो चुकी है। तो आपने शेख रशीद साहब का पहला दौर भी देखा था? जी हाँ, वो शेख रशीद साहब का दौर था, बल्कि वो मुशर्रफ साहब का दौर था। जी। इस वक्त इंशाल्लाह ये विजन जो है वो इमरान खान साहब का है और हम उनके साथ हैं। मैं आपके तवज्जो से ये कहना चाहता हूँ कि पाकपतन सेक्शन पर और ट्रेन चलनी चाहिए। ये सेक्शन मुनाफा बख्श सेक्शन है और ये गाड़ी जो प्राइवेट दी गई हुई है इसके अंदर कुछ कंट्रैक्ट की बुनियाद पर जो काम हो रहा है, मेरे हिसाब से वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा, उससे हट के काम हो रहा है। इसमें मैं शायद मुझे कहना नहीं चाहिए मगर फिर भी कहूँगा कि पैसेंजर्स को थोड़ा नुकसान हो रहा है, हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है। इस स्टेशन पर मेरी कोशिश है कि मैं स्टेशन को प्लांटेशंस वगैरह करूं और इसे खूबसूरत बनाऊं, जिसके लिए मैंने ये आप देख रहे हैं दरख्त मेरे, और मैंने पानी की एक रफ़ाई लोगों से कह के यहाँ पर एक मोटर पानी की लगवाई है जिससे हम पानी दे रहे हैं। इस वक्त हम रेलवे स्टेशन मास्टर जो ऑफिस है इनका, वहाँ पे हम मौजूद हैं मंडी बुरेवाला में। बाहर आपको हमारे कैमरे ने दिखाने की कोशिश की कि किस तरह प्लांटेशन का काम हो रहा है और किस तरह बाहर पैसेंजर्स के क्या व्यूज़ थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद खान साहब। खान साहब, यहाँ पर अगर हम रेलवे पे अगर हम आएँ, इस पे बात करें तो क्या ये जो ओल्ड एजेस या ये जो किड्स हैं इनके ऊपर कुछ कंसेशन दी जा रही है पैसेंजर्स को? बकौल हमारे ऑर्डर शेख रशीद साहब के 75 एज वालों को फ्री अलाउड है और 65 वालों को हाफ़ कंसेशन है। मगर जब से ये ट्रेन एस जमील एंड कंपनी के पास गई है तो किसी किस्म का कोई कंसेशन नहीं दे रहे, क्योंकि ये गाड़ी प्राइवेट है। 65 वालों को भी नहीं मिल रहा, 75 वालों को भी नहीं मिल रहा, मिलिट्री वालों को भी नहीं मिल रहा, पुलिस वालों को नहीं मिल रहा, स्टूडेंट कंसेशन नहीं मिल रहा, इवन के हमारे रेलवे वालों को भी पास अलाउड नहीं है। तो ये सरासर मेरे विजन्स के मुताबिक गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत नहीं ये काम हो रहा, इनकी अपनी ही वो जो कुछ भी है। ये आप गवर्नमेंट के बंदे हैं और आप गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट काम हो रहा है, आप बड़े जिगरे से कह रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? देखो जी, मैं नुमाइंदा तो हूँ शेख रशीद साहब का, मगर ओवरऑल जब प्रॉब्लम्स की है बात तो वहाँ पर हक और सच, और ये जो हमारे इमरान खान साहब हैं इन्होंने तो बात एक ही कही है कि काम करने वाले को डरना नहीं है, सच बोलेंगे और इंशाल्लाह ताला झूठ के हम ख़िलाफ़ हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारी किसी पार्टी से हमारी वाबस्तगी भी हो, मगर जो काम है हुकूमत का हम उसके साथ ही काम करेंगे। तो अगर हुकूमत की पॉलिसी है कि ये कंसेशन नहीं है तो हम आमीना सदकना कह रहे हैं, अगर नहीं वैसे एटलीस्ट मुसाफिर को तकरीबन, मैं आज शेख साहब को ये बताना चाहता हूँ कि आप हमारे मिनिस्टर पहले भी रह चुके हैं और अब भी हैं, तो यहाँ पर पैसेंजर्स को एटलीस्ट 500 रुपया फ़ी किराया ज़्यादा देना पड़ रहा है, ठेकेदार को फ़ायदा है। और इमरान खान साहब का ये विजन भी है कि पिछली हुकूमत ठेके क्यों देती रही है कि वो लोग अपना मुफाद हासिल करते रहे हैं। तो भाइयों, मैं आपके तवज्जो से ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पैसेंजरों को नुकसान जो है 500 रुपये फ़ी कर के पीछे ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो अब का ये जो टाइम है, बेशक वो नई पेशकश दी जा रही है शेख रशीद साहब की तरफ से भी, लेकिन इस वक्त जो आम आदमी है, जो आम मुसाफिर है, उसको रिलीफ नहीं मिल रहा। तो इंशाल्लाह हम भी अपने प्लेटफॉर्म से पूरी कोशिश करेंगे कि इस पर बाकायदा तौर पर इस पर आवाज़ उठाएं, इस पर काम। यहाँ पर मज़ीद 1-2 ट्रेन चल सकती हैं। बात यह है कि कुछ हमारे अमले की भी गफलतें होती हैं, मगर अगर क़यादत अच्छी हो और इंशाल्लाह ताला अब क़यादत अच्छी है
तो हम मिलजुल कर सब इस सेक्शन को कामयाब बना सकते हैं। यहाँ पर 1-2 गाड़ियों की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू सर। इस वक्त नाज़रीन हम बुरेवाला की मुजाहिद कॉलोनी में मौजूद हैं और यहाँ मुजाहिद कॉलोनी के पाकिस्तानियों से जानने की कोशिश करते हैं कि हालात यहाँ इनके साथ कैसी आंख मचोली खेल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। यहाँ मुजाहिद कॉलोनी में आपको आपकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं जो हुकूमत की तरफ से दी जानी चाहिए वो आपको मिल रही हैं? नहीं जी, नहीं जी। यहाँ आपको किन किन मसाइल का सामना है? रोडों का मसाइल का सामना है, ये भी खराब हुए पे, लाइट भी नहीं आती, महंगाई भी बहुत हैगी। आप मुजाहिद कॉलोनी जी से? जी, मुजाहिद कॉलोनी में कौन कौन से ऐसे बुनियादी मसाइल हैं जो आप समझते हैं यार मुजाहिद कॉलोनी फेस कर रही है इसको? ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਂਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, बाकी मज़ीद जो भी परेशानियाँ इस तो अलावा कोई परेशानी। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ बुरेवाला में 36 साल पुराना वही सेवरेज का निज़ाम है और तकरीबन इतना ही पुराना यहाँ पर जो वाटर सप्लाई है उसका वो निज़ाम है। और अगर मैं वाटर सप्लाई की मज़ीद बात करूँ तो बुरेवाला शहर की जो वाटर सप्लाई है पिछली हुकूमत ना, इससे जो पिछली हुकूमत है पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 36 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, 36 ट्यूबवेल यहाँ बुरेवाला में नस्ब किए गए थे और अब उन 36 ट्यूबवेल में से 3 ट्यूबवेल्स हैं जो वाटर सप्लाई के हैं इस वक्त जो वर्किंग है। बाकी कहाँ गए किसी को पता नहीं। इस पे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैं अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो यहाँ जो सेवरेज का निज़ाम है, सेवरेज का, आ जाएं आप सब, आ जाएं, आ जाएं। ये अगर कैमरा आपको दिखा सके तो यहाँ पर सेवरेज का निज़ाम और यहाँ पर जो वाटर सप्लाई का के जो पाइप हैं वो एक साथ हैं और ये इतना बोसीदा निज़ाम है कि 36 साल पुराना ये सेवरेज का निज़ाम और वही चल रहा है। उसी के साथ पानी की लाइंस हैं और ये उसी जो वाटर सप्लाई की लाइंस है उसी के साथ सेवरेज की जो लाइन है वो मिक्स है क्योंकि ये पुराना है, अब कशीदा हो चुकी हैं। तो जैसे ही शहरियों का कहना है कि जैसे ही हम वाटर सप्लाई लें तो वाटर सप्लाई में वो जो सेवरेज के जो गंदा पानी है वो उसमें मिक्स नज़र आता है। मज़ीद इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुजाहिद कॉलोनी से हैं? हाँ, मुजाहिद कॉलोनी में। फ्रेश कटिंग वटिंग करा के आए हुए हैं अंकल। हाँ? अंकल, नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान में क्या फ़र्क नज़र आता है? अभी तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, तो फ़र्क अभी आएगा नज़र को 3-4 माह के बाद। 3-4 बिल्कुल, इतना टाइम तो लग जाता है। इतना टाइम तो लगेगा, अब तो फिर पता चलेगा। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। आपके ये जो आपकी कॉलोनी है ये पहले किन मसाइल का सामना कर रही थी या अब आप कौन कौन से मसाइल जो आप समझते हैं यार ये हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं ये पूरी होनी चाहिए? एक तो इधर सीवरेज का जो निज़ाम है वो बिल्कुल ख़राब है। दूसरे जो सड़कों का निज़ाम है वो भी ख़राब है। जब बारिश हो जाती है तो उस वक्त गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है और गंदगी इधर इतनी है कि अंदर भी बू जाती है। बीमारियाँ बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं जिस तरह गंदगी की वजह से। क्या हाल जाना है? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। कैसा महसूस करते हैं नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान में कितना फ़र्क है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी चेंजिंग है। सबसे बड़ी बात जो हमारा वज़ीर आज़म है वो करप्ट नहीं है, एक ईमानदार बंदा है, कोई भी उस पर केस नहीं है। और जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है अदालत आलिया, उसने उसे सादक और अमीन करार दिया है। हमारे लिए खुशी की बात है कि हम किसी दूसरे मुल्क के पास भीख मांगने नहीं जा रहे बल्कि अपने मुल्क के लोगों से कर्जा ले रहे। इमदाद बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन है। और दूसरी बात, आप मुजाहिद कॉलोनी के बारे में पूछ रहे थे। ये मुजाहिद कॉलोनी मुल्तान रीजन की सबसे बड़ी कॉलोनी है, शायद आपको अंदाज़ा हो। मुल्तान रीजन की सबसे बड़ी मुजाहिद कॉलोनी है ये, और इसकी इतनी गलियाँ हैं। आप पूरी गली में चले जाएं, पूरी मुजाहिद कॉलोनी में चले जाएं, कोई गली, एक गली सिंगल बता दें जो बिल्कुल साफ़ हो। ये यहाँ पे कोई मरीज़, अगर मरीज़ यानी कि हॉस्पिटल जाना हो ना तो वो रास्ते में दम तोड़ जाता है, इतने जंप आते हैं। और पानी का निज़ाम इतना गंदा है, आप किसी घर का पानी चेक कर लें, पीने के काबिल पानी नहीं है। इतनी बीमारियाँ हैं, सबसे ज़्यादा बीमारियाँ इसी वजह से मुजाहिद कॉलोनी में जन्म ले रही हैं। हम इसको एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हमारी तवज्जो से हुकाम बाला तक ये बात जाए, जो ज़िम्मेदारान हैं उन तक ये बात जाए। और जिस तरह पहले मुजाहिद कॉलोनी को नज़रअंदाज किया जाता रहा, अब मुजाहिद कॉलोनी की तरफ नज़र सानी की जाए ताकि मुजाहिद कॉलोनी भी सुख का सांस ले।
जी, इस वक्त आपके सिटी में हम लाहौर रोड बुरेवाला पर मौजूद हैं, जहां कारवाने सेहत की यहाँ गाड़ी मौजूद है। साबिक खादिम आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ये भी एक अनोखा कारनामा है। और यहाँ इस वक्त हम ये जो यहाँ मरीज़ मौजूद हैं या यहाँ पर जो लोग यहाँ अद्वियात के सिलसिले में यहाँ आए हुए हैं, जिन्होंने इस गाड़ी से रुजू किया हुआ है, उनसे भी गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो इस कारवान सेहत का ये जो मंसूबा है इससे वो मुतमईन हैं। यहाँ दवाई के लिए आए हुए हैं? हाँ जी हाँ। टोकन ले लिया है आपने? अभी नहीं लिया भाई। आप मुतमईन हैं ये जो कारवान सेहत का ये जो काफ़िला चला हुआ है, साबिक वज़ीर आला पंजाब का ये जो प्रोग्राम था, क्या ये वाकई उसी तरह मेडिकेयर कर रहे हैं जिस तरह इन्होंने पेशकश दी थी, जिस तरह इनके दावे थे? टोकन लेने के बाद डॉक्टर साहब से रजू करेंगे, लेकिन ये जो प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है, हमारा दिल लगा है। जी, इस वक्त खादिम आला पंजाब का ये जो सेल यहाँ मौजूद है, मेडिकेयर सेल, इसके यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं डॉक्टर अली मूसा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अली मूसा, यहाँ पर ये जो मेडिकेयर सेल ये मौजूद है, ये आम आदमी के लिए कितना मौजू है, क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं? इसमें हम जब मरीज़ आता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम चेक करते हैं कि इसको टेस्टों की ज़रूरत है, ECG करनी है, इसका अल्ट्रासाउंड करना है, या इसका पेशाब टेस्ट होते हैं। फिर हामला औरतें आती हैं, उनके अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं, उनको बताया जाता है, गाइड किया जाता है। इस तरह फैमिली प्लानिंग की सहूलत है, फैमिली प्लानिंग का लोगों को गाइड किया जाता है। गायनी के प्रॉब्लम है वो बताए जाते हैं। इस सेल में सर्जरी की भी सहूलत मौजूद है? सर्जरी नहीं होती, OPD है जस्ट। जी हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि डेली ये जो आपका सेल है ये अप्रोक्सीमेटली कितने मरीज़ चेक कर लेता है? ये 300 पर डे लाजमी हमने चेक करने होते हैं। 400 भी कर लेते हैं, 500 भी कर लेते हैं। इससे एक्सीड भी हो जाता है? इससे एक्सीड भी हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ ये कैसा महसूस करते हैं जब आप इस सेल के साथ जुड़े हैं? ये सेल आप समझते हैं कि कितना इजी वे है आम शहरी के लिए इस तक रसाई का? पेशेंट जब बड़े हॉस्पिटलों में ना बेसिकली इसका मकसद है बेसिक इन्वेस्टिगेशन बनाना। हम बेसिक इन्वेस्टिगेशन बना के, जिस तरह ये अभी पेशेंट था, उसको हेपेटाइटिस है, उसको पता ही नहीं था कि मुझे हेपेटाइटिस है, उसकी हम डायग्नोज बना के फिर बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं। वो रेफ़र करने से उसका फिर आगे फर्दर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तफसील है सारी टेस्टों की, ये टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, और ये 4 से 5 हज़ार के टेस्ट हैं जो हम फ्री कर रहे हैं एक पेशेंट के। 5 हज़ार का एक टेस्ट है जो यहाँ पर एक आम आदमी के लिए फ्री है। ये ECG है, ECG करते हैं हम, और ये एक्सरे मशीन है, यहाँ पे एक्सरे। ये अब हाइपरटेंशन का पेशेंट है, इसको हम कवर कर रहे हैं। ये टैब्स क्या हैं? पीछे भी ये टैब्स उठाए हुए थे। ये EMR है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। हमारा जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ के पास डायरेक्ट ये डाटा जा रहा है। एक गोली भी हम मर्जी से अपनी से नहीं ले सकते, ये पेशेंट का हक है, पेशेंट को मिलता है। आप समझते हैं कि ये जो है ये सेल पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो सिंध लेबॉर्ट्री वाला तो नहीं, वो चक्कर नहीं, आपके सामने हर चीज़। माशाल्लाह, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ सर। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो टेस्ट किए जा रहे हैं, इन टेस्ट की जो रिपोर्ट्स हैं वो किस कदर म्यारी हैं एज़ कम्पेयर टू अदर हॉस्पिटल्स? ये बिल्कुल शौकत खानम वाला स्टैंडर्ड है। एज़ कम्पेयर टू अदर लेबॉर्ट्रीज हमारा स्टैंडर्ड बहुत बेहतर है, और ये एनालाइज़र हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं जो शौकत खानम वाले कर रहे हैं। केमिकल्स भी अच्छे वाले हैं, जो शौकत खानम वाले यूज़ करते हैं वही वाले हैं। इस वक्त हम बुरेवाला के गोल चौक में मौजूद हैं और यहाँ शहरियों से भी कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। आए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर, आपका जो वज़ीर आज़म है वो दूसरे मुल्कों से उधार नहीं ले रहा, अपने ही पाकिस्तानी से उसने चंदा मांगना शुरू कर दिया है। क्या ये ठीक है? मुतमईन है इसकी कारकर्दगी से? देखो जी, उसका ये अपना फेल है, इतना टैक्स लगा दिया, गरीब आम है। अभी वो तो आपके भले के लिए अपनों से मांग रहे हैं, क्या कर रहा है? नहीं ले, दूसरे मुल्कों से कर्जा नहीं ले रहा सर। नहीं, ये बरकस बंद कर रहा है। अभी बोलता कोई इमारत नहीं बनाएंगे, गरीब आम का इतना कारोबार है, ठीक है, बरकस बंद करेगा, बिल्डिंग बंद कर देगा, किधर जाएगी इतनी गरीब आम? आप मुतमईन नहीं है? नहीं, हम मुतमईन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? लगा कर आपका वज़ीर आज़म डैम बनाने के लिए पाकिस्तानियों से चंदा मांग रहा है, क्या ये ठीक कर रहे हैं? मुतमईन हैं आप? ये अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमें आप चाहिए पाकिस्तान के साथ डैम होगा तो पानी अच्छा मिलेगा, खाने पीने की सूरत अच्छी होगी जी। फिर डैम ही नहीं होगा, फ़ायदा क्या होगा? ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? ये जो आपका 1-1.5 महीना गुजरा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੀ ਹੋਏ
ਅੱਗੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ इमरान खान ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੂ। वक्त के साथ साथ बेहतरी आती है ना। अब नहीं, वक्त के साथ अब 1 महीने में तो तब्दीली नहीं आ सकती, थोड़ा टाइम तो लगेगा। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਆਏਗੀ, ਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਫਟੇ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਚੱਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸਤਾਦ जी। अच्छा चाचा, कैसा महसूस कर रहे हैं अब का ये जो टाइम है, महंगाई वहंगाई है, गुजारा हो जाता है? अल्लाह वारसा जी, गरीब आदमी गुजारा ही करना वा, केड़ा आप किसी तो डांग मारनी है। पिछली हुकूमत और अब की ये जो हुकूमत आई है, थोड़ा सा फर्क नजर आता है कि अब का जो टाइम है ये ठीक गुजरेगा, उम्मीद है? अच्छी है। अब पिछली सी, अगली है। उदो कुछ चीज़ होर सी, हुण कुछ चीज़ होर है। अब फर्क है कि अच्छा फर्क है। अच्छा नजर आ रहा है, अच्छा रोशन पाकिस्तान नजर आ रहा है। हाँ जी, अच्छा। नए पाकिस्तान को, तब्दीली के पाकिस्तान को आपने कबूल कर लिया दिल से? हाँ जी, दिल से। मुतमईन है इसकी हाँ जी, कारकर्दगी से? बहुत मुतमईन। शहर बुरेवाला के बुनियादी मसाइल क्या क्या हैं? शहर बुरेवाला के बुनियादी मसाइल में तो एक साफ़ पानी नहीं है हमारे, गंदा पानियों का, नालियों का पानी आता है, ये पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ये गटर वगैरह जो है ना, हर रोज़ आए दिन उबले रहते हैं जी। इस वक्त ये 437 EB में हम मौजूद हैं और ये 437 EB की वो मेन जगह है, मेन चौक है जहां हम खड़े हैं इस वक्त। और मेरे अकब में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सीवरेज का निज़ाम है वो बुरी तरह मुतासर है और पूरा रोड जो है वो गंदगी से भरा पड़ा है। ये कैसे देख रहे हैं, ये कितने ये गंदगी आप तकरीबन मुझे 2-3 महीने हो गए हैं इधर काम करते हुए। ये शहर का माहौल है तो ये गंदगी देखो कैसे फैली हुई। ये मेन चौक है 437 का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, कैसा देखते हैं शहर बुरेवाला के बुनियादी मसाइल कौन कौन से? सबसे बुनियादी मसला तो ये है कि यहाँ लोगों को रोज़गार जो है ना वो बहुत अच्छा मिला हुआ है। देखिए आपके सामने कुछ ना कुछ चल ही रहा है, सरकारी काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, कोई काम कर नहीं रहा। 5 साल हमें उन बातों में उलझा के रखा कि कभी स्टे हो गया है, कभी अब पब्लिक ने स्टे ले लिया है, कभी हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं। तो ये एक ऐसा बड़ा इशू है कि मेन सीवरेज लाइन है जो 4-5 टाउन को यकजा करके उन लोगों ने यहाँ बनाने का प्लान किया था। इससे पहले इनका प्लान ये था कि मेगा सीवरेज लाइन जो है 4-5 टाउन के सेंटर में से गुजरेगी। अब उनको छोड़ के 10-10, 15-15 फीट की जो गलियां हैं उसमें इन लोगों ने अपना हिसाब किताब बना लिया कि यार यहाँ से निकल जाएगी। अब 12 फुट की गली है और 22-25 फुट गहराई है, तो बेचारा गरीब आदमी किधर जाएगा? स्टे नहीं लेगा तो और क्या करेगा? बड़े बड़े टाउन वाले इनको, बल्दिया को, बाकी दीगर महकमों को अपने पैसा देते हैं और जान छुड़वा लेते हैं और कि टाउन के अंदर से खुदाई नहीं होगी। और ये चाहते यही हैं कि टाउन का पानी इस सीवरेज लाइन में जाए और ये कच्ची आबादी के लोग बेचारे कुछ कर नहीं सकते। एहतजाज करते ज़्यादा से ज़्यादा कौंसलर के पास चले जाते हैं। आजकल तो हमारे कौंसलर का ये हाल है, उसके घर के 2 गेट हैं, दोनों साइड पे पानी है, तो वो बोलता है कि भाई मैं क्या करूं। तो ये सारी सिचुएशन है। अब कहने की बात नहीं है, यहाँ वबाएँ फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, डायरिया की मर्ज़ जो है वो आम है, बच्चों को मलेरिया हो जाता है और बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ कोई लोकल डिस्पेंसरी भी गवर्नमेंट ने अभी तक कोई नहीं बनवाई। और ये मेन एरिया है 437 का, ये तकरीबन 100 साल पुराना आबादी है यहाँ पे। और कुछ नए टाउन अब कटने की वजह से ये जो पुरानी आबादी है वो सी लेवल जो उसका है, वो पानी का लेवल वो नीचा है और ये पानी निकल नहीं पा रहा, किसी साइड पे जा नहीं रहा। नए टाउन की जो हाइट है वो ज़्यादा है। अब वो पुराने मकीन है, गरीब आदमी है, वो गुजारा कर रहा है। जो नए टाउन बन रहे हैं उनका पानी फिर वही आप ही की तरफ, ये जो कच्ची आबादियाँ जो बनी हुई हैं इन्हीं की तरफ कोई 30-40 साल पहले जो सीवरेज लाइन थी उसी के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। आबादी का बर्डन बढ़ता जा रहा है, लोगों के घर कम, गवर्नमेंट 10,000 खर्च करती है एक गली का सोलंग लगाने के लिए और वो उसको 10-20 ट्रालियाँ लगा के बना देती है। तो हर घर को 2-2, 3-3 लाख लगाना पड़ता है ताकि उसका घर थोड़ा सा, उसका वाटर का पानी और सीवरेज का पानी, उसकी वाटर लाइन सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद फिर जाके कहीं वो 2-3 साल बाद कर्जा लेके इधर से किसी से मांग के फिर वो जाके गुजारा करता है, तो फिर तब जाके ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको कैसा अब लगता है कि जो अब की हुकूमत है, क्या इस हुकूमत में आपके ये जो मसाइल हैं इनके ऊपर नज़रसानी की जाएगी और आपके जो मामलात हैं वो हल होंगे?
बात यह है कि लोकल गवर्नमेंट जो है ना, लोकल गवर्नमेंट्स और ऊपर वफाक के जो लोग हैं, जब तक इन लोगों का आपस में तालमेल कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अगर कोई करना भी चाहे तो नहीं हो सकता, क्योंकि लोकल बॉडी की जो गवर्नमेंट है वो और पार्टी की है, अपर लेवल की गवर्नमेंट कोई और पार्टी की है। जब फंडिंग की बात आती है तो लोअर के पास हम जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, ऊपर वाले के पास दस्तरस नहीं है हम लोग उससे मिलने। अगर किसी खुदा ना खास्ता कभी उससे मुलाकात हो जाती है तो वो ऐसा हमें एक लॉलीपॉप देता है जो साल साल हम वो चूसते रहते हैं कि यार ये 6 महीने में हो जाएगा, ये 4 महीने में हो जाएगा। तो वो यही सारी ज़िंदगी है। इससे 5 साल पहले पहली हुकूमत गुजार गई, इंशाल्लाह ये भी 5 साल ऐसे गुजारेंगे। लोग जब तक खुद कुछ चेंज नहीं लाना चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आपको नहीं लगता कि तब्दीली आ गई है? हाँ, तब्दीली आ गई है। ये पहले पानी इसका नहीं निकलता था, अब निकल रहा है। अब ये तब्दीली है और क्या है। नहीं, अब ये है ना कि वक्त के साथ साथ थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ना। अब नई हुकूमत आई है तो आप इसकी अब की कारकर्दगी से मुतमईन हैं कि यार अब जो इतने दिनों में जो ये कर चुकी है ये यार ठीक जा रहा है, पाकिस्तान सही सिमत चल रहा है। 12-15 दिन में कोई आदमी किसी के हाथ में कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि वो उसको रगड़ेगा तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। लेकिन ये है कि वक्त के साथ हो सकता है अल्लाह ताला इन लोगों को हदायत दे दे कि ये गरीबों के बारे में भी सोचें, कोई ऐसी लीडरशिप आ जाए जो इन लोगों में से हो। नाज़रीन इकराम, आज के इस प्रोग्राम में हमने आपके सिटी में आपकी बात की, आपके बुनियादी हुकूक की बात की और पूरे वसूख के साथ की। इस वक्त अगर मैं इस प्रोग्राम के इख्तिताम पे आके अगर मैं बुरे वाला की बात करूं कि बुरे वाला का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो नाज़रीन इकराम बुरे वाला का सबसे बड़ा मसला है जनूबी पंजाब। कि बुरे वाला चूँकि जनूबी पंजाब में शामिल होता है तो इसलिए बुरे वाला का ये सबसे बड़ा मसला है कि जहाँ जनूबी पंजाब को नज़रअंदाज किया जाता रहा वहाँ बुरे वाला भी बुनियादी हुकूक से महरूम रहा। ना तो गुज़िश्ता जितनी भी हुकूमतें थी उन्होंने इसके ऊपर कोई नज़रसानी की और ना ही बुनियादी हुकूक पूरे करने के लिए बुरे वालियन के जो बेसिक राइट्स हैं वो पूरे किए। इस वक्त बुरे वाला का सबसे बड़ा जो मसला है वो पानी का मसला है। यहाँ पीने का साफ़ पानी एक आम आदमी को मुहैया नहीं है। यहाँ पर सीवरेज लाइन जो है उसका निज़ाम पूरे का पूरा नाकिस है। यहाँ जो गटरों का पानी है वो जो पीने का साफ़ पानी है उसके साथ मिल रहा है और लोग वही पानी पी रहे हैं और लोग यहाँ पर मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हैं। अगर आप कच्ची आबादियों में जो देख रहे हैं यहाँ पर वो अगर रुख करें, हम तो कच्ची आबादियों में गए हैं, यहाँ आसपास जो नवाही इलाके हैं, मुजाहिद कॉलोनी, यहाँ मर्जीपुरा, यहाँ मुख्तलिफ़ और चकूक 437 भी 517, तो यकीन जाने चश्मे पलक हैरान रह जाए देख के कि ये लोग जो हैं ये मुमलिकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बसने वाले ये लोग इस गोशवारे में किस कदर कठिन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम में आपके सिटी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।